है फाइन लेग और थर्ड मैन का फील्डर अंदर है, बाहरी किनारा, फील्डर अंदर है दायरे के, 4 रन मिलेंगे। चाहे कहीं और से ही तलाश नहीं थी लेकिन फर्क नहीं पड़ता। 2 गेंदों पे 5 रन बटोर लिए, अब 4 पे चाहिए 9। देखिए, आप चाहेंगे इस तरीके के शॉट्स, आप चाहेंगे कि कुछ इस तरीके के शॉट्स इस समय निकल के आए। बाउंड्री चाहते हैं, धीमी गति की गेंद एक बार फिर से विकेट कीपर के पास, और अच्छी बात यह है कि ये हाथों में नहीं गई कैच, थोड़ा सा दूर था, बाउंड्री मिलती हुई। अब सिर्फ जरूरत है कि डॉट बॉल ना खेली जाए। अब आप चाहेंगे कि स्ट्राइक रोटेट जरूर हो, चाहे वो ऋचा घोष के हाथ में आए स्ट्राइक, चाहे वैद्य के हाथ में। बिल्कुल सही फैसला। ये सोचा था ऋचा घोष एक समय के लिए थोड़ा दूर देख रही थी, लेकिन देविका वैद्य, उनके मन में बिल्कुल कोई संदेह नहीं था। डेंजर एंड पे उनको आना था। 1 चौका, 1 सिंगल, 2 गेंदों पे अपनी दूसरी T20 अंतर्राष्ट्रीय पारी में। ये कार्य बिल्कुल बुरा नहीं अब तक वैद्य का, लेकिन अब स्पॉटलाइट ऋचा घोष पे। कहने को सिर्फ 2 हिट दूर भारत, 3 गेंदें बची है। बातचीत एलिस पेरी करती हुई अपनी सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज के साथ, लेकिन इस गेंद का महत्व, इस गेंद पे आप बाउंड्री तलाश लीजिए। पूरा प्रेशर अपने आप ऑस्ट्रेलिया पे। लो फुल टॉस, ऑन साइड पे फील्डर डीप में मौजूद। रैली एफर्ट दोनों के बीच में, लेकिन दूसरा रन पूरा करेंगी, स्ट्राइक अपने पास रखेंगी। 2 पे चाहिए अब 6। जी हाँ, 2 रन लेने में कामयाब हुई। गैप में बॉल को जरूर डाल पाई, हालांकि ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल तरीके से वो शॉट नहीं खेल पाई। कोशिश यही थी कि कोई बड़ा शॉट मार पाए, बट वहां पे वो एलिवेशन एक बार फिर से नहीं मिलता हुआ। 2 रन लिए हैं तो स्ट्राइक भी अपने पास है। देखना यह है कि क्या इस बॉल पे या फिर अगली बॉल पे बड़ा शॉट खेल सकती हैं। सिर्फ 1 सिंगल, 5 रन जीत के लिए। क्या छक्का देविका वैद्य लगा पाएंगी? उतनी अगर उम्मीद नहीं। यहां पे चौका चाहिए एक टाई के लिए। क्या ऋचा घोष यहां अपने आप को पैक कर सकती थी? आखिरी गेंद पे भी क्या स्ट्राइक पे रह सकती थी? क्योंकि पावर हिटिंग ऋचा घोष के पास है, वो पावर हिटिंग देविका के पास नहीं। जो आप थोड़ी देर पहले ऋचा घोष से उम्मीद कर रहे थे, अब आपको वैद्य से उम्मीद करनी पड़ेगी। अब आप चाहेंगे कि अब पूरा जो मैच है, जो प्रेशर है, वो अब वैद्य के कंधों पे आ गया है। और आज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वैद्य आज एक बड़ा शॉट मार के एक बार फिर से अपनी वो प्रेजेंस को फील कराएं, अपनी वो सिलेक्शन को फील कराएं। एक बहुत बड़ा, एक ऐसा मौका जिसको बाखूबी निभाना चाहेंगी वैद्य। बहुत बड़ा अवसर है ये वैद्य के पास। राउंड द विकेट, सटीक गेंद निकल गई, चौके की तरफ जाती हुई गेंद, स्कोर द लेवल। बराबरी में खत्म किया है भारत ने मुकाबला। सुपर ओवर में जाएगा ये दूसरा मुकाबला। और क्या आप चाहेंगे अगर इस समय मौजूद है मैदान पे? जीत नहीं तो टाई सही। सुपर ओवर, स्पिरिटेड एफर्ट, जबरदस्त ये एफर्ट भारतीय टीम का। देविका वैद्य पहले कुछ कदम लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन जो 3 गेंदें खेली, वो तीनों गेंदों पे एक मकसद था, मैच को आगे लेके जाना। जो कुछ था सब झोंक दिया। तारीफ के पात्र, पूरी तरीके से तारीफ के पात्र। कमाल का एक्शन। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने बनाए हैं 187। कमाल का मुकाबला हुआ ये, और आप चाहेंगे इस तरीके के मुकाबले देखना। अभी सुपर ओवर में गेम जाता हुआ, और यहां पे ऋचा घोष वैद्य को एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करती हुई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था बाउंड्री आना। स्कोर टाई हो चुके हैं, तो अब देखने हैं कि किस तरीके से दोनों टीमें अपने डिसीजंस को लेती हैं, किस बल्लेबाज को भेजती हैं और कौन सा बॉलर चूज करती हैं। कि अगर भारत इस मुकाबले को जीत लेती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टीम ने कभी 188 का पीछा सफल अंदाज से नहीं किया। तो ये 187 भी ये तारीफ के पात्र है, तारीफ के योग्य है ये एफर्ट भारत का।
स्मृति मांद्रा 79, शेफाली वर्मा 34, लेकिन अंत में जब बैक टू बैक विकेट गंवाए थे हरमनप्रीत कौर और मांद्रा के ऋचा घोष ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन देविका वैद्य 5 गेंदों में 11 रन, जिसके चलते भारतीय महिलाएं खेलेंगी अपना पहला सुपर ओवर। ड्रामा, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखे, कूट के देखे। 14 रनों की आवश्यकता, आखिरी ओवर। शुरुआत इस शॉट के साथ गैप तलाश रही थी, शायद कुछ समय सोचा, लेकिन उसके बावजूद सिंगल लिया। उसके बाद वैद्य बाहर निकल के आई, लेंथ बिगाड़ने की कोशिश, बाहरी किनारा, 4 रन मिले। उसके बाद एक सिंगल, ऋचा घोष वापस स्ट्राइक पे, ऑन साइड पे खेला इस शॉट को, 2 रन वहां बटोरे। फिर उसके बाद ये अच्छी गेंद, यॉर्कर बना, सिर्फ एक सिंगल आया, लेकिन आखिरी गेंद 5 रन चाहिए थे, बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन के बीच में थे, ये चौका बटोरा। एकदम ठंडे मिजाज की दिखी है देविका वैद्य, जिस अंदाज से ये 5 गेंदें उन्होंने खेली और सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर के तहत भारत को नहीं हरा पाई। कमाल की ये शाम बल्लेबाजों के बीच में करेगी इस सुपर ओवर में, और 3 सबसे जो बेहतरीन स्ट्राइकर्स हैं उनका चयन, इसमें कोई संदेह नहीं था रजत कि वो 3 बल्लेबाज जो होंगे वो स्मृति मांद्रा, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष होंगी। जी हाँ, बहुत जरूरी है कि आप अपने 3 बल्लेबाज को किस तरीके से चूज करते हैं, किनको पहले भेजते हैं। और यहाँ पे वही ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूं तो कौन सा गेंदबाज बॉलिंग डालेगा और कौन सा बल्लेबाज बैटिंग करने आएगा। ओवरऑल ये सुपर ओवर पे मैच जा चुका है और आप चाहेंगे कि आप एक अच्छा टारगेट क्रिएट करें इस ओवर के अंदर। जो एक और सवाल मन में रहा होगा वो शेफाली वर्मा का, क्योंकि स्ट्राइकिंग एबिलिटी उनके पास है, लेकिन क्योंकि शायद ऋचा घोष अभी बल्लेबाजी कर रही थी, इसी ओवर में खेल के गई थी, थोड़ा टच उनके पास मौजूद है। स्मृति मांद्रा, उनके पास ऑल राउंड प्ले मौजूद है, तो वो करेंगी शुरुआत और उसके बाद आएंगी हरमनप्रीत कौर। हेदर ग्राहम का सोचिए, पहली बार उतरी है अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने के लिए, पहले 3 विकेट ली, वो पर्याप्त नहीं थी, तो अब सुपर ओवर में भी शिरकत करनी पड़ेगी। एक डेब्यूटांट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुपर ओवर डालता हुआ ये शायद और पहले याद नहीं आता, लेकिन उस तरीके की ये शाम गुजरी है। उनको गेंद सौंपी गई है, उतनी पेस नहीं इनके पास, लेकिन इनके पास है कंट्रोल, और वही दिखाया था इन्होंने अपनी गेंदबाजी में। और क्या शायद वही रणनीति रहेगी रजत भाटिया, आपने तो खूब अपनाई थी वो रणनीति कि पेस मत दीजिए, अच्छी टाइट लाइंस पे फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी कीजिए। देखिए, जब विश्वास दिखाया है तो आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बॉल डालेंगे और वही करने की कोशिश होनी चाहिए। लीजिए, पहले ही बॉल पे जबरदस्त शॉट मार दिया, पहले ही बॉल पे किस तरीके से एक बड़ा शॉट मार के दिखा दिया है कि सामने काफी बड़ा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। अलीसा हीली, इनके चेहरे पे शिकन, क्योंकि ऋचा घोष जो मैच के आखिरी ओवर में करने की मंशा थी कर नहीं पाई, तो तकदीर ने कहा लीजिए आप एक ओवर और लीजिए, आप सुपर ओवर लीजिए। सुपर ओवर में एक सुपर स्ट्राइक, दूसरी गेंद, इसमें ऊंचाई ज्यादा है। हेदर ग्राहम खुद को बैक किया, 6 एंड आउट, 6 रन उसके बाद आउट। हरमनप्रीत कौर को आना पड़ेगा, लेकिन 6 रन बनाए हैं पहली ही गेंद पे। देखिए, पहली गेंद जिस तरीके से डाली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गति में परिवर्तन करेंगी, बट दूसरी गेंद जो डाली वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि जो करने की इनमें क्षमता है वही करने की कोशिश, और हाथ में कैच देती हुई ऋचा घोष। अब यहां पे सोच समझ के खेलना होगा। ऋचा घोष 6 रन बना के आउट हुई। हरमनप्रीत कौर होंगी स्ट्राइक पे। क्रिकेट के नए नियम के तहत फर्क नहीं पड़ता कि ऋचा घोष और स्मृति मांद्रा ने क्रॉस किया या नहीं किया। देखिए, 6 रन एक बोनस शुरुआत दे के गई है ऋचा घोष, लेकिन जैसे आपने कहा सोच समझ के खेलना होगा, और विकेट आपके पास मौजूद नहीं। ये सुनिश्चित करना होगा ये चारों गेंदें आप खेलते हैं, आप ऑल आउट नहीं होते, जितने भी रन बने। स्लो बॉल, स्मृति मांद्रा, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट होती तो कोई बात बनती। अब स्मृति मांद्रा स्ट्राइक पे, ऑन साइड पे आज बहुत रन बटोरे। एक शॉट लगाया था हेदर ग्राहम की गेंदबाजी पे भी, एक छक्का लगाया था। देखिए, कप्तान जरूर आई हैं बल्लेबाजी करने, और शायद यही इनकी सोच कि जितना ज्यादा हो सके स्मृति को ही स्ट्राइक दी जाए।
क्योंकि आने वाली जितनी भी गेंदें रह गई है वहां पे बड़े शॉट की उम्मीद है और शायद वो बेहतर जानती हैं कि स्मृति मंदाना उस रोल को बेटर प्ले कर सकती हैं। ऑन साइड को पूरी तरीके से भर रखा है, 3 खिलाड़ी डीप में, स्क्वायर लेग से लेके लॉन्ग ऑन तक। ऑफ साइड, क्या इस एंगल का इस्तेमाल करेंगी स्मृति? ऑफ साइड, बिल्कुल फील्डर्स के ऊपर से पसंदीदा शॉट, बैक किया, टाइमिंग है। चौके के साथ भारत का स्कोर इस सुपर ओवर में अब 11 पे। 2 और गेंदें बची हैं, 2 कमाल के क्लीन स्ट्राइक्स, एक रिचा के बैट से और अब एक स्मृति के बैट से। ये अच्छा क्रिकेट, ये एक्सपीरियंस छोकते हुई स्मृति मंदाना यहां बाउंड्री मिलती हुई, और अच्छी बात यह कि अभी भी स्ट्राइक पे हैं, 2 गेंदें आनी शेष हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर एक और बाउंड्री आ जाती है तो फिर एक बड़ा टारगेट आप सेट करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। फिर से इनसाइड आउट, और भी बेहतर स्मृति मंदाना। एक गेंद बची है, स्कोर 17 पे। सुपर ओवर के लिहाज से ये बहुत बड़ा स्कोर। भारत की सबसे बड़ी बल्लेबाज और क्रिकेटर भारत की उम्मीदों को बरकरार रखती हुई। गति में परिवर्तन और उसको जबरदस्त तरीके से पड़ा स्मृति मंदाना। जिस तरीके की फॉर्म में आज इन्होंने रन बनाए हैं उसी को कंटिन्यू करती हुई काफी इंपॉर्टेंट शॉट। इस बार ऑन साइड पे, फील्डर से दूर, प्रयास बहुत अच्छा किया, रन बचाए। कितने बचाए स्मृति और हरमन? रन भाग लीजिए, पूरे कर लीजिए। ओवरथ्रोज, देखिए बाउंड्री चेक अंपायर जरूर करेंगे, लेकिन उसके बीच में कितने रन भागे हैं? 3 रन भाग के पूरे किए। एक बार जरूर हरमन भी चाहती है चेक कर लीजिए, एक रन का महत्व है, लेकिन अगर वो 1 रन नहीं भी मिलता, ये 20, ये बहुत बड़ा स्कोर है। इस पूरे मुकाबले में कितने रन एक ओवर में बनते हमने देखे नहीं है। कमाल है, चाहे एक ही रन बचाया लेकिन जिस अंदाज से बचाया बेथ मूनी। पहले बैट के साथ रन, फील्ड में अच्छे कैचेज, और अब इस सुपर ओवर में इस प्रयास के साथ 1 रन बचाया। 20 बना दिए भारत ने इस सुपर ओवर में, और इस श्रृंखला में वापसी करने की उम्मीदों को और ठोस किया है। काफी अच्छी फील्डिंग और जिस तरीके की आप उम्मीद करते हैं उसी तरीके की परफॉर्मेंस भी होती हुई। 20 रन बनाए हैं, उम्मीद में कायम है अभी भारतीय टीम। और यहाँ पे स्मृति मंदाना थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चोट में दिख रही है या फिर पेन है, और शायद वो तकलीफ उनके चेहरे पे नजर आती हुई। फिर सवाल ये रहेगा कि गेंदबाजी भारत के लिए कौन करे? रेणुका ठाकुर आपके पास एक विकल्प, अगर आप तेज गेंदबाजी की तरफ देख रहे हैं। अंजलि सरवनी जो बाएं हाथ का ऑप्शन, लेकिन उतना अनुभव नहीं। लेकिन यहां जो रन मिले हैं भारत को स्पिन में अगर देखा जाए, दीप्ति शर्मा का एक ऑप्शन, इस समय फील्डिंग ड्रिल्स होती हुई। लेकिन स्मृति मंदाना की आज जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। ऋचा घोष, ये करारे शॉट की अब थोड़ी आदत सी डलती जा रही है। 6 के साथ सुपर ओवर की शुरुआत, वहां भारत को मोमेंटम मिला। अगली गेंद में हेंडर ग्राहम की वापसी। हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान एकदम सही वहां कार्य किया, स्मृति को स्ट्राइक दी, और क्यों भी ये रहे उसके सबूत। कमाल के शॉट के लिए स्मृति मंदाना ने, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और अगर आप इस तरीके के शॉट मारते हैं तो फिर वो विश्वास देखने को मिलता है, और वही विश्वास हरमनप्रीत कौर ने दिखाया। आके सिंगल लिया और उसके बाद एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मुझे लगता है हर रन इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पे काफी हद तक ये खेल जो है, ये सुपर ओवर जो है वो तय हो जाएगा। अगर वहां पे आप बाउंड्री नहीं देते तो फिर एक प्रसिद्ध जीत ये भारत के नाम होगी। ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे सक्षम, सबसे सुदृढ़ टीम, उनके सामने पहले 187 रेगुलेशन 20 ओवर में, वो बनाना आसान नहीं। वहां 1 रन बेहतर नहीं हो पाए तो फिर सुपर ओवर ही चाहिए, लेकिन अभी इस टोटल को डिफेंड करना है। पहली बार सुपर ओवर में रेणुका ठाकुर के हाथ में गेंद। अलिसा हीली शुरुआत काफी अच्छी दी थी, आक्रामक के बल्लेबाज है हरमनप्रीत कौर।
फील्ड का चयन करती हुई फील्डर से आपको मदद चाहिए। यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं देनी, कहानी एकदम स्पष्ट है, एकदम सरल है, बाउंड्रीज नहीं देनी। और देखना होगा कि क्या विकेट कीपर को आगे रखा है या फिर पीछे रखना बेहतर समझा है। और मुझे ऐसा लगता है जी हाँ, पीछे रखा हुआ है कीपर को, तो इसका मतलब ये कि आप सही सोच के साथ उतरे हैं। और यहाँ पे विकेट भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप कहीं पहले 2-3 बॉलों में विकेट निकाल लेते हैं तो फिर काफी गेम में हो सकते हैं। पहली गेंद ओवर पिच्ड, आसानी से चौका बटोरा अलीसा हीली ने। ऑफसाइड के बाहर ये गेंद, लेकिन लेंथ जो थी उसने कहानी को आसान बनाया। जो भारत की शुरुआत थी एक छक्के के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की है इस बाउंड्री के साथ। प्रेशर को महसूस करेंगी रेणुका। देखिए पहली गेंद आसान नहीं होती डालनी, और शायद रेणुका की चॉइस थी कि स्लोअर वन से स्टार्ट करें। और मुझे लगता है कि अब शायद अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बॉल डालना जरूरी है। हालांकि पहली गेंद पे बाउंड्री जरूर आ चुकी है, बट अभी भी 5 गेंदें आनी शेष, वापसी करनी जरूरी। अक्रॉस जाके ये सीधा मिड ऑफ के पास, हरमनप्रीत कौर, बहुत समय था, अब भी समय है। अलीसा हीली चाहती थी कि दूसरा रन पूरा किया जाए, दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से सतर्क थी, अवेयर थी, रेणुका ठाकुर पूरी जान लगाई थी हरमनप्रीत कौर ने उस थ्रो में। एक बार फिर से देखते, इस एंगल से देखते, समय था स्टंप्स के क्या और थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ सकती थी पीछे। बिल्कुल आ सकती थी, और मुझे लगता है बट बॉल डालने के बाद किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं होता। और यहाँ पे जरूरी है कि जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं। अभी हुई थी, बट आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। अच्छी बात जो हुई है, अलीसा हीली ऑफ स्ट्राइक है। उनकी थोड़ी आंख जमी हुई थी, थोड़ा अंदाजा उनको परिस्थितियों का। एशली गार्डनर, उनकी बल्लेबाजी आई नहीं इस पूरी श्रृंखला में, अब तक किसी की बल्लेबाजी आई है नहीं। अलीसा हीली, बेथ मूनी और टाइला मैकग्रा की बजाय अब बल्लेबाजी आई है तो सीधा सुपर ओवर में जहां चाहिए बाउंड्रीज। लॉन्ग ऑफ, राधा यादव, कोई गलती नहीं की। अब तक इस श्रृंखला में कुछ मौके छूटे जरूर है, लेकिन जब आवश्यकता थी राधा यादव ने कोई गलती नहीं की। काफी प्रेशर में ये कैच पकड़ा गया, और मुझे लगता है कि सही फील्डर का चयन किया गया है कि लॉन्ग ऑफ पे अगर कोई फील्डर खड़ा होगा तो राधा यादव। हम जानते हैं कि जिस तरीके की हाइट है इनकी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे उस तरीके के फील्डर को खड़ा करें। एक अच्छा कैच अगर ये हाथ से निकल जाता तो फिर श्योरिटी थी कि ये 6 रन हो सकते थे। एशली गार्डनर पहली गेंद पे चलता किया, रेणुका ठाकुर कमाल की है वापसी अंडर प्रेशर, गेंदबाज भी फील्डर भी, लेकिन राधा ने काम कर दिया आधा। अब एक ही विकेट, और विकेट अगर ना भी आए 3 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 16 रन। अगली अच्छी गेंद और फिर आप नतीजा अपने पक्ष में ज्यादा मानना चाहेंगे। अच्छी प्लेसमेंट भी थी वहां पे रजा, जब आप लॉन्ग ऑफ को देखते हैं वो बिल्कुल वाइड नहीं थी, काफी स्ट्रेटिश। महत्वपूर्ण ये गेंद डाउन द ट्रैक, सीधा मिड ऑफ के पास में हरमनप्रीत कौर मन ही मन मुस्कुराएंगी। वो जानती है कि भारतीय टीम यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एक बहुत प्रसिद्ध जीत अपने नाम करने से मात्र 2 गेंदें दूर। और शायद यही समझाती हुई कि ओवर स्टेप ना कीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी ना डाले, और अच्छी फील्ड प्लेसमेंट। देखिए ज्यादातर हम देखते हैं जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर होता है उसको काफी वाइड रखा जाता है, बट इस सिचुएशन में बेटर यही था कि उनको थोड़ा सीधा रखा जाए, और शायद इसीलिए वो कैच सीधा हाथ में जाता हुआ। पीछे फील्डर थोड़ा सा ओवर रन कर गई, 4 रन आएंगे। अगली गेंद ओवर स्टेप मत कीजिए, ये मुकाबला भारत की गिरफ्त में। जी हाँ, 1 बॉल 11 रन। हालांकि ये बाउंड्री आपको सिर्फ उम्मीद दे सकता है, बट वो उम्मीद काफी मुश्किलों में, और यहाँ पे सिर्फ उम्मीद यही होगी कि अब या तो एक्स्ट्रा बॉल डाली जाए, नो बॉल किया जाए। और यहाँ पे रेणुका जानती हैं कि कितना जरूरी है क्रीज के पीछे से बॉल फेंकना।
हवा में ये शॉट है, पूरे 6 रन भी दे के जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने एक यादगार जीत अपने नाम की है। अपने पहले ही सुपर ओवर में विश्व की सबसे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, इस श्रृंखला में वापसी की है। पिछला मुकाबला लेकिन राधा ने काम कर दिया आधा, अब एक ही विकेट, और विकेट अगर ना भी आए 3 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 16 रन। अगली अच्छी गेंद और फिर आप नतीजा अपने पक्ष